नमस्कार दोस्तों, बुक ट्यूबर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ। क्या सच में सिर्फ महसूस करने से हकीकत बदल जाती है? हम सब ने ये सुना है, अच्छा सोचो अच्छा होगा, सकारात्मक रहो। लेकिन कितनी बार आपने अच्छा सोचने की कोशिश की है जब अंदर से सब कुछ टूट रहा था? कितनी बार आपने शीशे में देखकर कहा मैं अमीर हूं, जबकि आपका बैंक अकाउंट खाली था और कुछ नहीं बदला? आज हम उस धागे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी महसूस करने की ताकत को आपकी असलियत से जोड़ता है। ये कहानी एक झूठ को तोड़ती है, वो झूठ कि सिर्फ सोचने से सब मिलता है। सच ये है, यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड आपके विचारों को नहीं, आपकी ऊर्जा को जवाब देता है, आपकी फीलिंग्स को जवाब देता है। आज हम डिकोड करेंगे क्यों आप जो महसूस करते हो वही सच हो जाता है। वेक्स किंग, यूनिवर्सिटी का समय, जेब खाली। ये वो कहानी है जिसे हम में से कई लोगों ने जिया है। स्टूडेंट लोन था, लेकिन उसका ज्यादा हिस्सा फीस और सिर छुपाने के किराए में चला जाता। खाने पीने और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पैसे इतने कम बचते कि हिसाब लगाना मुश्किल था। वैक्स किंग कहते हैं, मैं पढ़ाई के साथ जॉब भी करता। बाहर से वो खुश थे, पुराने कपड़ों में भी संतुष्ट, लेकिन अंदर एक तंगी थी, एक कमी थी। गर्मियों की छुट्टियों में उनके सारे दोस्त 20 दिनों के लिए पहाड़ों पर घूमने जाने का प्लान बना रहे थे। साल भर की मेहनत और तनाव के बाद वेक्स को भी उस ब्रेक की सख्त जरूरत थी। लेकिन एक ही चीज आड़े आ रही थी, पैसा। उनके पास पैसे नहीं थे और यह सच्चाई उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो डिप्रेशन में जाने लगे, कुछ करने का मन नहीं करता। और तभी एक शाम उनकी नजर द सीक्रेट पर पड़ी। उन्होंने कई लोगों से सुना था कि यह किताब जिंदगियां बदल रही है, और यह किताब एक बहुत ही सरल नियम पर आधारित थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। सिद्धांत सिंपल था, आप जो सोचते हैं वही पाते हैं। आप जिन विचारों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं उन्हें आप अपनी जिंदगी में खींच लेते हैं, और ये उन चीजों पर भी लागू होता है जो आप नहीं चाहते। अगर आप कर्ज के बारे में सोचेंगे तो आप और कर्ज को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप बीमारी के बारे में सोचेंगे तो आप बीमारी को अट्रैक्ट करेंगे। वैक्स किंग को लगा ये इतना आसान नहीं हो सकता, लेकिन उनके पास खोने के लिए था भी क्या? उन्होंने रिसर्च करने की बजाय इसे सीधा अप्लाई करने का फैसला किया। उन्हें पता था कि उन्हें क्या चाहिए। ट्रिप पर जाने के लिए 500 पाउंड। उन्होंने सोचना शुरू नहीं किया, उन्होंने महसूस करना शुरू किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और खुद को देखा, दोस्तों के साथ, पहाड़ों की ठंडी हवा में, वो शांत गोद, वो सुकून। उन्होंने उस पैसे को महसूस किया, उन्होंने उस आजादी को महसूस किया। वो जितना बन सका खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते रहे, और फिर कुछ अद्भुत हुआ। लगभग एक हफ्ते बाद उन्हें टैक्स ऑफिस से एक लेटर आया। आपने गलती से ज्यादा टैक्स चुका दिया है, आपको 800 पाउंड वापस किए जाते हैं। 800 पाउंड, ये 500 से भी ज्यादा थे। उन्होंने तुरंत फॉर्म भरा और पोस्ट कर दिया। एक हफ्ता बीत गया, बैंक अकाउंट खाली था। उधर दोस्त बुकिंग कर रहे थे, इधर वैक्स किंग सरकारी सिस्टम की धीमी चाल पर फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। ये है वो पहला क्रैक, वो पहली दरार। क्या आपने नोट किया? उन्होंने पॉजिटिव सोचा, लेकिन वो महसूस क्या कर रहे थे? फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, टेंशन। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने टैक्स ऑफिस फोन लगाया। जवाब मिला, आपका फॉर्म प्रोसेस हो गया है, पैसे आते ही होंगे। यह सुनकर उनका मन उत्साह से भर गया। वो फिर से हाई वाइब्रेशन में आ गए। लेकिन 2 दिन, 3 दिन पैसे नहीं आए। टेंशन वापस आ गया, शक, डर। क्या यह सब बकवास है? यह हम सबके साथ होता है। हम 2 दिन पॉजिटिव रहते हैं और जब रिजल्ट नहीं दिखता हम वापस अपनी पुरानी नेगेटिव एनर्जी में गिर जाते हैं। वैक्स को समझ आया कि वो फिसल रहे हैं। उन्होंने अपना ध्यान शिफ्ट करने के लिए, मन को राहत देने के लिए तुरंत पॉजिटिव किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। वो जबरदस्ती खुद को उस फीलिंग में वापस ला रहे थे, और ठीक एक हफ्ते बाद पैसे आ गए। अगर वो 800 पाउंड एक भी दिन लेट आते तो ना वो ट्रिप पर जा पाते, ना वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अनुभव कर पाते, और ना ही गुड वाइब्स, गुड लाइफ लिखी जाती। वैक्स किंग कहते हैं, मैंने पहाड़ों में सुकून भरे दिन बिताए, लेकिन अधिक जरूरी बात है कि मैंने निश्चय किया कि अब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उपयोग से अपना पूरा जीवन बदलूंगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था।
वेक्स किंग कहते हैं कि इस घटना के बाद भी उनका जीवन पूरी तरह नहीं बदला। उनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी काम करता और कभी बिल्कुल ही नहीं करता। कभी बैंक अकाउंट में पैसे होते तो कभी शंकाओं से भरा शून्य दिखता। क्यों? ये वो सवाल है जिसने वेक्स किंग को उस गहरी सच्चाई तक पहुंचाया जो आज आपकी जिंदगी बदल सकती है। हम सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गलत समझते हैं। हम सोचते हैं ये सोचने का नियम है, ये विचारों का नियम है। नहीं, ये आकर्षण का नियम है और आप उसे अट्रैक्ट करते हैं जो आप हैं। आप उसे अट्रैक्ट करते हैं जो आप महसूस कर रहे हैं। आपके दिमाग में एक फिल्टर है, इसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। ये आपके दिमाग का गेटकीपर है। ये फैसला करता है कि अरबों खरबों जानकारी में से कौन सी जानकारी आपके होश तक पहुंचेगी। और ये RAS किस आधार पर फैसला करता है? उस आधार पर जो आपके लिए जरूरी है, जो आप फोकस करते हैं। जब आप एक नई लाल कार खरीदने का फैसला करते हैं तो क्या होता है? आपको अचानक सड़क पर हर तरफ वही लाल कार दिखने लगती है। क्या वो कारें पहले नहीं थीं? वो थीं, लेकिन आपका RAS उन्हें फिल्टर कर रहा था। जब वेक्स किंग ने 500 पाउंड पर फोकस किया तो उनका RAS एक्टिवेट हो गया। उन्होंने उस लेटर को देखा जिस पर शायद पहले उनका ध्यान भी नहीं जाता। ये तो हुआ दिमाग। अब आते हैं फीलिंग्स पर। मनोविज्ञान में एक टर्म है कॉग्निटिव प्राइमिंग। इसका मतलब है कि जब आप एक खास इमोशन या विचार के संपर्क में आते हैं तो आपका दिमाग उसी से जुड़ी बाकी चीजों को जल्दी प्रोसेस करने लगता है। अगर मैं आपको दुखी, अंधेरा, हार शब्द पढ़ने को दूं और फिर आपको एक धुंधली सी तस्वीर दिखाऊं जिसमें एक इंसान का चेहरा है, तो आप शायद कहेंगे कि वो इंसान उदास है। लेकिन अगर मैं आपको खुशी, रोशनी, जीत शब्द दूं तो आप उसी तस्वीर को खुश या उम्मीद से भरा बताएंगे। तस्वीर नहीं बदली, आपका फोकस बदल गया, आपकी फीलिंग बदल गई। इसे कहते हैं इमोशनल कंटेजन, भावनाओं का संक्रमण। आपकी फीलिंग्स सिर्फ आपके अंदर नहीं रहती, वो वाईफाई सिग्नल की तरह आपसे बाहर निकलती हैं। जब आप एक कमरे में घुसते हैं जहां सब खुश हैं, आप खुद ब खुद अच्छा महसूस करने लगते हैं। जब आप किसी दुखी इंसान के पास बैठते हैं, आपकी ऊर्जा भी कम हो जाती है। वेक्स किंग ये नहीं समझ पा रहे थे। वो सोच रहे थे कि मुझे पैसा चाहिए, लेकिन महसूस कर रहे थे मेरे पास पैसा नहीं है। वो यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल भेज रहे थे। वो 98.3 FM पर गरीबी का गाना बजा रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि 101.5 FM पर अमीरी का सिग्नल पकड़ लें। ये ऐसे काम नहीं करता। महान दार्शनिक जेम्स एलन ने अपनी किताब एज अ मैन थिंकeth में लिखा था, मनुष्य वही बनता है जो वह अपने मन में सोचता है। लेकिन डॉक्टर जो डिस्पेंसा इसे एक कदम आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं विचार, थॉट्स, दिमाग की भाषा है और भावनाएं, इमोशंस, शरीर की भाषा है। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको उसे महसूस करना होगा। जब आपके विचार और आपकी भावनाएं एक साथ मिल जाती हैं, जब आपका दिमाग और आपका शरीर एक ही दिशा में काम करते हैं, तब आप एक नया होना, स्टेट ऑफ बीइंग क्रिएट करते हैं। और यही होना आपकी हकीकत को बदलता है। वेक्स किंग की जिंदगी के कुछ साल निकल गए। उन्हें अच्छी जॉब मिल गई, अच्छी सैलरी, लेकिन एक नई समस्या थी। उनका बॉस, वो इंसान अच्छा नहीं था। वो वेक्स किंग को परेशान करने के लिए जानबूझकर दिन के आखिर में ज्यादा काम देता ताकि वो देर तक ऑफिस में बैठे रहें। वो छोटी छोटी हरकतों से उन्हें परेशान करता। अब वेक्स किंग क्या कर रहे थे? वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानने के बावजूद लगातार नेगेटिव एनर्जी पैदा कर रहे थे। वो बॉस की कमियों के बारे में सोचते, उसकी पीठ पीछे गॉसिप करते। वो मन ही मन सोचते, ये बीमार पड़ जाए, काश ये ऑफिस ना आए। वो लगातार दुश्मन पर फोकस कर रहे थे। और जैसा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, जिस चीज पर आप फोकस करते हैं वो बढ़ जाती है। तो क्या हुआ? बिल्कुल वही जो आप सोच रहे हैं। वेक्स किंग की दिक्कतें और बढ़ गईं। कुछ दिन बाद ऑफिस का अरेंजमेंट बदला और अब बॉस और वेक्स किंग की टेबल अगल बगल थी। पास बैठने से तनाव और बढ़ गया। वेक्स किंग कहते हैं, मेरा मूड, मेरी सेहत सब बिगड़ गए। स्ट्रेस के कारण मेरे बाल झड़ने लगे। वो एक जाल में फंस गए थे। जितना वो बॉस से नफरत करते, बॉस उतना ही उनकी जिंदगी में बड़ा होता जा रहा था। एक दिन उन्होंने शीशे में खुद को देखा, थका हुआ, हारा हुआ, परेशान।
उन्होंने रियलाइज किया, मैं अपनी ही ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहा हूं। मैं बुरा और कमजोर महसूस कर करके इस प्रॉब्लम को और बड़ी बनाता जा रहा हूं। ये वो पल था, वेक्स किंग की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। उन्होंने सॉल्यूशन पर फोकस करने का निश्चय किया। लेकिन सॉल्यूशन क्या था? वो बॉस को नहीं बदल सकते थे, वो उसकी सोच नहीं बदल सकते थे। तो क्या बदला जा सकता था? खुद को, अपनी कहानी को। महान मनोचिकित्सक विक्टर फ्रैंकल ने, जो नाजी डेथ कैंप से जिंदा बचे थे, अपनी किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में लिखा, उत्तेजना और प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स के बीच एक खाली जगह होती है। उस जगह में हमारी आजादी है, हमारी ताकत है, ये चुनने की आजादी कि हम कैसा महसूस करेंगे। आपके बॉस ने आपको डांटा, ये उत्तेजना, स्टिमुलस है। आपको गुस्सा आया, ये रिस्पॉन्स है। लेकिन इन दोनों के बीच एक सेकंड का 1000वां हिस्सा है जहां आप चुन सकते हैं। वेक्स किंग ने चुनने का फैसला किया। उन्होंने खुद को एक नई कहानी सुनाने का निश्चय किया। वो कहानी ये नहीं थी कि मेरा बॉस खराब है। वो कहानी ये थी, मैं शुक्रगुजार हूं कि इस मंदी के बीच भी मेरे पास एक अच्छी सैलरी वाली जॉब है। मैं शुक्रगुजार हूं कि इस जॉब में मुझे बेशकीमती अनुभव मिल रहा है। मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं कठिन लोगों से निपटना सीख रहा हूं। मैं शुक्रगुजार हूं कि इस सैलरी से मैं अपनी मां के लिए अच्छी चीजें कर पा रहा हूं। ध्यान दीजिए, बॉस नहीं बदला, हालात नहीं बदले, वेक्स किंग का फोकस बदल गया। नफरत और गुस्से की फ्रीक्वेंसी से वो उठकर आभार, ग्रेटिट्यूड और ताकत की फ्रीक्वेंसी पर आ गए। वो हर दिन खुद को ये ताकतवर कहानी सुनाने लगे। पहले दिन ये झूठ लगा, दूसरे दिन ये थोड़ा कम झूठ लगा, तीसरे दिन उन्हें सच में अच्छा महसूस होने लगा। 5वें दिन तक वो अपने आप उस जॉब के लिए धन्यवाद महसूस करने लगे। उन्होंने बॉस की हरकतों पर रिएक्ट करना काफी कम कर दिया। वो अब इमोशनल कंटेजन के शिकार नहीं थे। बॉस की नेगेटिविटी अब उनसे टकराकर वापस जा रही थी, क्योंकि वेक्स किंग ने अपनी ऊर्जा का कवच पहन लिया था। और अब जादू देखिए, आश्चर्यजनक रूप से 3 हफ्तों बाद उस बॉस का दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर हो गया और इसके कुछ ही दिन बाद वेक्स किंग का प्रमोशन हो गया। वेक्स किंग कहते हैं, मैं पहली बार लॉ ऑफ वाइब्रेशन, कंपन के नियम से रूबरू हुआ था। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कहीं ज्यादा गहरा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप विचारों से चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है कि आप खुद एक कंपन हैं, आप एक ऊर्जा हैं। प्राचीन ज्ञान, जिसे द काइबेलियन जैसी किताबों में सहेजा गया है, कहता है द यूनिवर्स इज मेंटल। ये ब्रह्मांड मानसिक है, सब कुछ ऊर्जा है। आपकी कुर्सी, आपका फोन, आपका शरीर, अगर आप इन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ये सब एटम्स हैं जो एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। और आपकी भावनाएं, इमोशंस, आपकी भावनाएं ही आपका पर्सनल वाइब्रेशन है। खुशी, प्यार, आभार, ये हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है। डर, गुस्सा, शर्म, जलन, ये लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। जब वेक्स किंग गुस्से और नफरत, लो वाइब्रेशन में थे, वो अपनी जिंदगी में और ज्यादा गुस्से और नफरत वाली सिचुएशन, बॉस का और करीब आना को खींच रहे थे। जिस पल उन्होंने अपनी वाइब्रेशन को बदलकर आभार, हाई वाइब्रेशन पर सेट किया, उनकी बाहरी दुनिया को भी बदलना पड़ा, क्योंकि ब्रह्मांड आपके वाइब्रेशंस का जवाब देता है। आप जो भी ऊर्जा ब्रह्मांड को देते हैं वही लौटता है। ये कोई सॉफ्ट या फ्लफी बात नहीं है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, लो वाइब्रेशन, आपका शरीर कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है। ये आपके बाल झड़ाता है, आपका डाइजेशन खराब करता है, आपकी नींद उड़ा देता है, आपकी बायोलॉजी बदल जाती है। जब आप खुश होते हैं, हाई वाइब्रेशन, आपका शरीर डोपामाइन और सेरोटोनिन छोड़ता है। आप रिलैक्स महसूस करते हैं, आप बेहतर फैसले लेते हैं, लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, आपकी बायोलॉजी फिर बदल जाती है। दोस्तों, इस बात को समझो, हम अपनी फीलिंग्स से अपनी हकीकत बना रहे हैं। हर पल, हर सेकंड आपकी सोच से ज्यादा आपकी फीलिंग मायने रखती है। जब आप इस बात को अपनाओगे, आपका जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। वेक्स किंग ने रियलाइज किया, मेरी टैक्स रिफंड वाली प्रॉब्लम तब सॉल्व हुई जब मैंने अच्छा महसूस करने का निश्चय किया।
उन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिले क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि अब से मैं खुद को नई कहानी सुनाऊंगा। महान मिस्टिक नेविल गॉडर्ड ने कहा था, द यूनिवर्स डजंट गिव यू वॉट यू आस्क फॉर, इट गिव्स यू वॉट यू आर। ब्रह्मांड आपको वो नहीं देता जो आप मांगते हैं, वो आपको वो देता है जो आप हैं। अगर आप प्यार मांग रहे हैं लेकिन अकेलापन है तो आपको और अकेलापन मिलेगा। अगर आप पैसा मांग रहे हैं लेकिन कमी है तो आपको और कमी मिलेगी। आपको वो बनना पड़ेगा और बनने का रास्ता महसूस करने से शुरू होता है। सकारात्मक सोच नहीं, सही फीलिंग ही आपकी किस्मत बदलती है। किंग की इस पूरी यात्रा से गुड वाइब्स गुड लाइफ के दिल से ये 3 सबक अपने साथ लेकर जाइए। अगर आपने इन्हें अपना लिया, आपकी हकीकत को बदलना ही पड़ेगा। नंबर 1, अच्छा महसूस करने के निर्णय में असली ताकत है। अच्छा महसूस करने के कॉन्शियस डिसीजन में बहुत ताकत होती है। हम अक्सर अपनी मेंटल एनर्जी को डर और नापसंद पर फोकस करते हैं। हम बार बार उस चीज के बारे में सोचते हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती। हमारा बुरा बॉस, हमारा खाली बैंक अकाउंट, हमारी बीमारी। हम ये रियलाइज नहीं करते कि ये डर और मुसीबतें एक कहानी है, एक कहानी जो हम खुद को लगातार सुनाते जा रहे हैं। और उस कहानी को सुना सुना कर हम वैसा ही महसूस करते जा रहे हैं और वो वाइब्रेशन हमारे शरीर और हमारे जीवन की सच्चाई बनती जा रही है। ऐसा नहीं है कि दुख हमें परेशान नहीं करता है, लेकिन जब भी मौका मिले, जैसे ही आपको याद आए, अपनी मेंटल एनर्जी को प्रॉब्लम से हटाकर सॉल्यूशन की तरफ मोड़िए। खुद को नई कहानी सुनाइए, जैसे वेक्स किंग ने किया। मैं इस जॉब के लिए शुक्रगुजार हूं, मैं इस अनुभव से सीख रहा हूं, मैं ताकतवर हूं। क्योंकि जिस पल आप खुद को एक ताकतवर कहानी सुनाते हैं, आप पास्ट से, शिकायतों से, गलतियों से आजाद हो जाते हैं। आपका वाइब्रेशन बदलता है, आप बेहतर महसूस करते हैं और जब आप बेहतर महसूस करते हैं, जीवन बदलना शुरू हो जाता है। एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज, जेम्स रेडफील्ड। आपकी ऊर्जा वहीं बहती है जहां आपका ध्यान जाता है। अपना ध्यान अपनी ताकत पर लगाइए। नंबर 2, सीखने को तत्पर रहो। न्यू नॉलेज इक्वल्स टू न्यू माइंडसेट एंड न्यू माइंडसेट इक्वल्स टू न्यू फ्रीडम। वेक्स किंग कहते हैं, अक्सर लोग सब्र नहीं रखते, वो सीखना नहीं चाहते। वो अपनी पर्सनैलिटी बदले बिना, अपनी आदतें बदले बिना, अपनी फीलिंग्स बदले बिना बस जल्दी से रिजल्ट पाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो दिन भर बॉस से नफरत करें और शाम को 5 मिनट पॉजिटिव सोचकर प्रमोशन पा लें। ये ऐसे काम नहीं करता। इसीलिए लॉ ऑफ वाइब्रेशन और अट्रैक्शन उनके लिए काम नहीं करते। इस बात को समझो, नई जानकारी ही नया माइंडसेट बनाती है और नया माइंडसेट ही आपको नई आजादी देता है। जितनी आपकी समझ बढ़ेगी, जितनी अच्छी तरह से आप अपनी मेंटल एनर्जी और एक्शंस का इस्तेमाल करना सीखेंगे, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए आपका मन कैसे काम करता है, जैसे RAS, आपका अवचेतन मन कैसे प्रभावित होता है, आपकी भावनाएं आपकी केमिस्ट्री को कैसे बदलती हैं, ये सीखने के लिए पूरी जिंदगी तत्पर रहो। जो डिस्पेंसा को पढ़ो, नेविल गोडार्ड को पढ़ो, गुड वाइब्स गुड लाइफ को पढ़ो। ये सीखना ही वो काम है। नंबर 3, अपने भविष्य से ऑब्सेस हो जाओ। ये सबसे जरूरी सबक है। ब्रह्मांड आपका उत्साह भांप लेता है। जितना आप चीजों को लेकर खुश और रोमांचित रहते हैं, ब्रह्मांड उतना ज्यादा आपको खुश होने का कारण देता है। तो सवाल है, मैं अच्छी फीलिंग बनाए कैसे रखूं? इस मन से कैसे निपटूं जो लगातार ऊपर नीचे होता रहता है? इसका केवल एक सॉल्यूशन है। जब भी फ्यूचर धुंधला दिखे, जब भी डर लगे, तो फ्यूचर की चिंता करने की बजाय अपने फोकस का लेंस एडजस्ट करो। कैसे होगा, कब होगा, इसे छोड़कर अपने नए भविष्य से ऑब्सेस हो जाओ। आंखें बंद करो और सोचो, वो नया, सफल, खुश, प्यार से भरा आप कैसा महसूस करेगा, वो कैसा बर्ताव करेगा, उसके अंदर कैसी प्रेरणा आएगी, उसकी चाल में, उसकी आवाज में कैसा कॉन्फिडेंस होगा, वो बिना हिचकिचाए कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। दोस्तों, गोल के उस विजन से, उस नई पर्सनालिटी से इतना भर जाओ कि आपको महसूस होने लगे कि गोल पूरा हो गया है। आपको महसूस होने लगे कि आप वही बन गए हो जो आप हमेशा से चाहते थे। भले ही ये फीलिंग 5 मिनट के लिए आए, लेकिन हर दिन उस 5 मिनट के लिए वो इंसान बन जाओ, अनबन।
इसे डॉक्टर जो डिस्पेंसा कहते हैं, अपने शरीर को इमोशनली भविष्य की सच्चाई का स्वाद चखाना। जब आप ऐसा करते हैं तो आप कमी की वाइब्रेशन से निकलकर पूर्णता, अबंडेंस की वाइब्रेशन में आ जाते हैं। आप यूनिवर्स को एक नया साफ सिग्नल भेजते हैं और यूनिवर्स उस सिग्नल का जवाब देने के लिए मजबूर हो जाता है। आज हमने वैक्स किंग की कहानी से सीखा कि हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल हमारी सोच में नहीं, हमारी फीलिंग्स में है। आपकी भावनाएं कचरा नहीं हैं, वो आपका गाइडेंस सिस्टम है, वो आपकी प्रार्थना है। आप जो महसूस करते हैं आप वही बन रहे होते हैं, और आप जो बन रहे होते हैं आप वही पा रहे होते हैं। मनोविज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है, विनर इफेक्ट। ये कहता है कि बार बार जीत महसूस करना आपकी सोच, आपकी पर्सनालिटी और आपके शरीर की केमिस्ट्री बदल देता है। आप और ज्यादा जीतने के लिए वायर्ड हो जाते हैं। और इसका उल्टा भी सच है, बार बार हार महसूस करना आपको लूजिंग साइकिल में फंसा देता है। आज, अभी, इस पल में आपके पास वो ताकत है, विक्टर फ्रैंकल वाली आजादी, ये चुनने की आजादी कि आप हार की कहानी पर फोकस करेंगे या जीत की तैयारी पर। आप अपनी पुरानी थकी हुई ऊर्जा में रहेंगे या खुद को एक नई ताकतवर कहानी सुनाकर अपना वाइब्रेशन बदलेंगे। आज आप कैसा महसूस करना चुन रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद।